कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हो गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में क्या हलचल है, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से केएलसी में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से आप सीबॉट पे बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको मालूम है कि चाइना का बाजार हॉलीडे है, चाइना का बाजार बंद है, तो वहां से कोई खास संकेत आते हुए बाजारों में नहीं मिल रहे हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा गया। सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो घरेलू बाजारों में 95 से 94 रुपए के आसपास सोया ऑयल का भाव होता हुआ दिखाई दिया, जबकि आप कांडला पोर्ट पे स्थिति देखेंगे 895 रुपए का भाव हो गया। क्रूड पाम ऑयल का बाजार की अगर हम बात करें 93 से 94 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 81 रुपए के आसपास होता हुआ दिखाई दिया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 102 रुपए। सोयाबीन सीड में आप देखेंगे 4600 रुपए का भाव हो गया। तो सोयाबीन सीड में भी लगातार जो विदेशी बाजारों में क्रॉप बफर होने की खबरें आ रही थी, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला और बाजारों में आपने नरमी के साथ कामकाज होता हुआ बाजारों में देखा। बीते अगर 4 से 5 दिन की बात करी जाए तो लगातार बाजारों में गिरावट जारी है। गिरावट आने का मुख्य कारण है सरसों का प्रेशर प्लस पोर्ट पे लगातार जो माल आ रहा है, बिक्री का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है और बाजारों में आपको गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जैसे कि आपको मालूम है फेड में कि ब्याज दरों का निर्णय होना था, फेड में ब्याज दरों में कोई विशेष कम होता हुआ नहीं नजर आया है। तो उन्होंने अभी बोला है कि अभी हम ब्याज दर फिलहाल के लिए अभी कम नहीं करेंगे, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं पिछले 2 दिनों की, तो पिछले 2 दिनों में $58 की लगभग बाजारों में गिरावट देखी गई। उसके बाद 6% तक की गिरावट, लेकिन सीबॉट सोया तेल में कल अगर देखा जाए तो मामूली सी बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। सोया तेल में आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से निचले स्तर से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल हमास का जो लगातार जो युद्ध चल रहा था, इजराइल हमास का वार रुकने की उम्मीद से और बढ़ने से, स्टॉक बढ़ने से आपने देखा है कि क्रूड ऑयल में कल लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। स्टॉक बढ़ने का मतलब डिमांड धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, तो क्रूड ऑयल में भी उसका इम्पैक्ट देखने के लिए आपको बाजारों में मिला है। अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग की। तो मौसम विभाग ने वार्न किया है कि इस सप्ताह ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर आप गर्मी का माहौल रहेगा। इंडोनेशिया में कई सेक्टर में 40% बायोडीजल ब्लेंड टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। दिसंबर तक इसी तरीके से टेस्ट होते रहेंगे। तो बायोडीजल की एक बड़ी डिमांड विदेशी बाजारों में निकल के आ रही है, उसका इम्पैक्ट भी आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। अगर बायोडीजल में डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है तो यहाँ पामोलिन में आपको डिमांड आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से, इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो आप मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करेंगे कि आपको एक्सक्लूसिव वीडियो किस तरीके से आप मई मंथ में रणनीति बनाएं, तो ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुका है। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तुरंत जाइए और स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर जाके आप मई मंथ का वीडियो भी आप अगर जानना चाहते हैं, ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आपको भी अगर वो वीडियो चाहिए तो तुरंत जाइए, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके वहां पर जुड़िए, आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। अब बात करेंगे कांडला पोर्ट पे। फिलहाल चीन का बाजार बंद होने के कारण कांडला पोर्ट पे कोई खास बाजारों में इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कांडला पोर्ट की अगर क्रूड पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो 884 रुपए, फॉरवर्ड में 869 रुपए, पामोलिन का बाजार 895 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 895, सोया डिगम 815 रुपए, फॉरवर्ड में 810 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज रहा। फॉरवर्ड में 810 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज देखा गया, जबकि सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपए हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाजारों में गर्मी आ रही है, भारत में धीरे धीरे पाम ऑयल की डिमांड आपको बढ़ती हुई बाजारों में दिखाई देगी धीरे धीरे। अप्रैल में अगर बात करी जाए तो 13 लाख टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट हुआ है, इसमें आधा पाम ही पाम है, तो बाजारों में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांडला मुद्रा में अप्रैल में पाम ऑयल का इंपोर्ट मार्च में लगभग 1 लाख टन से 50% ज़्यादा हुआ है। सॉफ्ट ऑयल में इंपोर्ट से 1,47,000 टन, अप्रैल में 2.25 लाख गुना हुआ है।
अगर इस कारण अप्रैल में कांडला मुद्रा में सोया सन ऑयल इंपोर्ट की बात करी जाए तो दुगना हुआ है। अप्रैल में कांडला मुद्रा पोर्ट पे सभी तेलों का इंपोर्ट मार्च में 85% ज्यादा होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। तो विदेशी बाजारों से आप देखेंगे कि आपको डिमांड होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने जो बाजारों में एक तेजी शेयर बाजार में दिखाई दे रही थी, फेड ने बैंक में तेजी वाले जो तेजी कर रहे थे उनको फिलहाल झटका दिया हुआ है। तो अगली मीटिंग में ब्याज दरें बढ़ाने का अभी फिलहाल कोई इरादा उनका नहीं देखा जा रहा है। अभी यह भी कहा गया है कि जॉब और इन्फ्लेशन को देखते हुए ब्याज दरें लंबे समय तक हाई पर रह सकती हैं। तो ये भी इम्पैक्ट अमेरिका में जो ब्याज दर है उसका भी बाजारों में इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिलता है। तो वहां पर अभी इन्फ्लेशन दर, महंगाई दर बढ़ी हुई है, तो अभी फिलहाल ब्याज दरें वहां पर बढ़ी रहेंगी। ब्याज दरें फिलहाल कोई कम करने का उनका वो नहीं है। तो ब्याज दरें अगर तेज रहेंगी तो बाजारों में आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सीबॉट की क्या स्थिति रही। अगर सीबॉट की हम कल की बात करें तो नाइट में 28 सेंट की बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। केएलसी अगर हम बात करें तो केएलसी में अगर बात कर लेते हैं तो केएलसी आज जो सुबह ओपन हुई थी, आज सुबह -13 रिंगिट ओपन हुई है। अभी फिलहाल +9 रिंगिट के साथ केएलसी में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर इसी तरीके की मार्केट का ग्लोबल लोकल बाजारों की जानकारी प्लस विदेशी बाजारों की जानकारी, खाद्य तेल की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन का बटन आता है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अब बात करेंगे क्या स्थिति मस्टर्ड ऑयल की देखी जा रही है। मस्टर्ड ऑयल में लगातार आप देख रहे हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल की जो क्रॉप है उसका प्रेशर देखने के मिल रहा है, उस पर बाजारों में दबाव देखने के मिल रहा है और 99 रुपये के आसपास कच्ची घानी का भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कच्ची घानी का भाव हमने जैसे कि आपको एक्सक्लूसिव वीडियो में बताया भी है, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पर सोया तेल में खरीदारी करनी है, कहाँ पर पाम ऑयल में आप पोजीशन बनाएं, कहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाएं, कहाँ मस्टर्ड सीड में खरीदारी करेंगे, सोयाबीन सीड में खरीदारी करेंगे, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से दी गई है। तो आप भी अगर उसी तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं तो क्यों देर कर रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाइए और जाके डिटेल लीजिए और जाके हमारे साथ आप मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन होइए। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 80 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 82 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5050 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5200 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में आप देख रहे हैं बाजारों में नीचे की तरफ ही कामकाज हो रहा है। बाजारों में बहुत ज़्यादा फिलहाल तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबर में बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में, जानेंगे क्या कीमतें चल रही हैं सरसों सोयाबीन के बाजार में। घरेलू मार्केट में आज वनस्पति के बाजार में आप कैसा कारोबार देख कर चल सकते हैं, क्या रेट चल रहा है, कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल मार्केट में सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। बाजारों में स्थिरता दर्ज करी जा रही है। अमेरिकी सोयाबीन क्रशिंग 3.8% तक बढ़ रही है। सोया तेल जो स्टॉक है वो फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। सोयाबीन और सोया तेल में बहुत ज्यादा मंदा नजर नहीं आ रहा है। सीमित दायरे में व्यापार बाजारों में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोयाबीन भाव 4720 रुपए तक रह गया है। उधर गुजरात के प्लांटों में भी सोया तेल में 10 रुपए प्रति 10 किलो तक का सुधार दर्ज किया गया है और दाम 911 रुपए प्रति क्विंटल का आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन के बाजार में आपको आज के दिन जो देखने को स्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। चीन के बाजार में छुट्टियां चल रही हैं, 1 से 5 तारीख तक चीन का बाजार बंद रहेगा। तो बाजारों में जो डिमांड चल रही थी, डिमांड भी बाजारों में काफी ज्यादा कमजोर है। विदेशी मार्केट में भी बहुत तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है, जिसका असर आप घरेलू बाजारों पर देखकर चल सकते हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सोया प्लांट में जो रेट चल रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सोया ऑयल में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4750 है। ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4700 चल रहा है। सोवरन प्लांट में कीमतें लातूर में 4700 है। विजय प्लांट का रेट 4650 है। दुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें बाजारों में 4675 देखी जा रही है। नाडी में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में रेट 4640 चल रहा है। इसके अलावा सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें डिसाम प्लांट में 930 है। धनराज प्लांट का रेट 920 है। श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 910 चल रही हैं। एग्रो प्लांट का रेट 925 देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में धनुका प्लांट में कीमतें 4725 रुपए देखी जा रही हैं। रुचि प्लांट में रेट 4620 है।
प्रेस्टीज प्लांट में आज की कीमतें 4675 है। धनुका प्लांट में आज का रेट 4625 रुपए देखा जा रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में, खानमा ऑयल प्लांट में कीमतें 918 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 915 है। अभी प्लांट में कीमतें 915 चल रही हैं और महेश प्लांट में 910 रुपए तक का मध्य प्रदेश में आप रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन आपको स्थिरता बाजारों में देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार सोयाबीन के मार्केट में देखा नहीं गया है। स्टेबिलिटी के साथ कारोबार आज देखा जा रहा है। आप बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिलों में वनस्पति सोया पामोलिन में आज क्या रेट चल रहे हैं, राइस ब्रांड में आज बाजारों में क्या रेट चल रहा है, सोया ऑयल में होलसेल्स के बाजारों में आज आप क्या रेट देखकर चल सकते हैं, आपको विस्तार से खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में रेंज जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जाएगा आने वाले दिनों में खाद्य तेल के मार्केट में, मई महीने में कैसा कारोबार रहेगा, तो आप हमारा मॉर्निंग का 9:45 का लाइव सेशन जो होता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा लाइव सेशन में सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, खाद्य तेल बाजार जुड़ी पूरी जानकारी दी जाती है और पूरे दिन की तेजी मंदी और बाजारों के हाल के बारे में बताया जाता है। तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाजार के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। विदेशी मार्केट में आज सीमित तेजी मंदी को चलते खाद्य तेल के बाजार हैं उसमें बहुत बड़ी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। टेक्निकल खरीदारी से सीबीओटी सोयाबीन वायदे में कल बढ़त के साथ कारोबार देखा गया था। सीबोट जुलाई सोया तेल 0.25 सेंट बढ़कर 43.26 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। तकनीकी खरीदारी के कारण सोया तेल के वायदे में तेजी आई, लेकिन अमेरिकी सोया तेल के स्टॉक में बढ़ोतरी के कारण तेजी जो रही बाजारों में वो लिमिटेड ही देखी गई। अर्जेंटीना के तिलहन इंडस्ट्री के श्रमिकों ने मंगलवार देर रात को 2 दिन की हड़ताल अपनी वापस ले ली है। सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के चलते केएलसी थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा चीन का बाजार बंद है, इसीलिए केएलसी अपनी दिशा के लिए सोया तेल का अनुसरण कर रहा है। केएलसी का फंडामेंटल काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए टिकाऊ तेजी की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। चीन के बाजार बंद होने के कारण इस हफ्ते केएलसी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। कमजोर एमपीओवी रिपोर्ट का अनुमान आने वाले हफ्ते में केएलसी पर भी भारी पड़ सकता है। भारतीय बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें आज बाजारों में काफी हद तक स्टेबल भी रहेंगी, लेकिन कमजोर मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती के चलते मार्केट पर दबाव आपको देखने को मिल सकता है। विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और इसके चलते आप घरेलू बाजारों में भी बहुत ज्यादा बढ़त देखकर नहीं चल सकते हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं घरेलू मार्केट में कि किस तरह से लोकल मिलों में रेट चल रहा है, तो बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में रेट 1575 है, ये 15 किलोग्राम का रेट है। पामोलिन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1560 है। 1 लीटर पामोलिन में रेट 93 रुपए है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1580 है। 1 लीटर सोया ऑयल में रेट 95 रुपए है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर का 1640 चल रहा है। 1 लीटर फॉर्च्यून में कीमत 115 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमत 1 लीटर में 89 रुपए है। पामोलिन में 1 लीटर में रेट 88 रुपए चल रहा है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 960 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 950 है। मूंगफली के तेल में ग्राउंडनट में 10 किलोग्राम में कीमतें 1450 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो राइस ब्रांड में रेट बाजारों में 82 रुपए है। सोया ऑयल का रेट 94 रुपए चल रहा है। सोयाडियो की कीमतें 92 है। मस्टर्ड में कीमतें 102 चल रही हैं। एक्सप्रा का रेट 100 रुपए है। पामोलिन में आप 93 रुपए तक की उत्तर प्रदेश में आप यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। मार्केट में गिरावट आज के दिन दर्ज करी गई है। अब लोकल मिल के अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है घरेलू मार्केट में, सरसों के बाजार में कैसा कारोबार चल रहा है, आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सरसों सीड में आज जो प्लांट के दाम है आपको इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। 10 से 20 रुपए तक की तेजी आज सरसों प्लांटों में दर्ज करी गई है। हालांकि सरसों सीड में आज बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई है। खबरों के मुताबिक सप्लाई तंग होने की वजह से सरसों में सुधार आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और जो सरसों की जो आवक है वो मार्केट में लगभग आधी रह गई है, तो उस चीज का भी आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट बाजारों में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले रेट के बारे में बात करते हैं तो मस्टर्ड सीड में जयपुर में रेट 5350 है। दिल्ली का रेट 5250 है। बरवाला में कीमतें 4900 चल रही हैं। ग्वालियर में रेट 5000, हिसार का रेट 5100 चल रहा है। गोलकोटा में रेट 5225 है। इसके अलावा बात करते हैं अगर एक्सप्लोर के बाजार के बारे में, तो एक्सप्लोर में भी बाजारों में जो कारोबार देखा जा रहा है उसमें 985 रुपए तक का रेट है। जयपुर में कल 983 रुपए तक के आसपास कारोबार चल रहा था। दिल्ली का रेट 990 चल रहा है। चगानी में इसके अलावा जो रेट बाजारों में देखे जा रहे हैं
वो 995 है। कोटा का रेट 1010 है। भरतपुर में कीमतें 990 चल रही हैं। और प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो सलोनी शमशाबाद में 5800 रुपये का रेट है। 20 रुपये तक की बढ़त यहाँ दर्ज करी गई। सलोनी डिग्री का रेट 5810 है, जहाँ 20 रुपये तक बढ़े हैं। सलोनी अलवर में कीमतें 5700 है, जहाँ 20 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा में रेट 5760 है, जहाँ 20 रुपये तक की बढ़त के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है। दैनिक आवक में देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक घट गई है। 3.5 लाख के आसपास बोरियों की दैनिक आवक हुई है। पिछले कारोबारी दिवस में आवक 7 लाख बोरियों की हुई थी। कुल आवकों में मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान की मंडियों में सरसों में 1.5 लाख बोरी के आसपास की आवक हुई है, जबकि मध्य प्रदेश की मंडियों में 35,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में 50,000 बोरी की आवक हुई है, पंजाब और हरियाणा में 25,000 बोरी की आवक हुई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिला के सारी मंडियों में 3.5 लाख बोरी के आसपास की आवक हुई है। आवकों पर जो दबाव देखा जा रहा है उसके चलते सरसों के बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। और डिमांड को देखते हुए सप्लाई में जो गिरावट देखी जा रही है, जो आपूर्ति तंग है, उसका असर भी आपको खाद्य तेल के बाजार में सरसों सीड पर देखने को मिल सकता है। मार्केट में आने वाले सरसों में हल्की रिकवरी आ सकती है, सुधार आ सकता है, लेकिन एक तरफा बड़ी तेजी आने का संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। रेट अच्छे हैं। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खास तौर से सरसों के मार्केट से आ रही हैं, खाद्य तेल बाजार से आ रही हैं। आपूर्ति तंग होने की वजह से सरसों में आने वाले टाइम में सुधार आने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर विस्तार से नजर डाली जाए तो तेल मिलों की खरीद कमजोर बनी रहने के कारण घरेलू बाजार में कल के दिन लगातार दूसरे दिन की सरसों कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज करी गई। जयपुर में कंडीशन के सरसों के दाम में 25 रुपए तक दाम घटते हुए नजर आए। 5400 से दाम बाजारों में नीचे देखा गया। भरतपुर में मंडियों में 5025 रुपए तक सरसों सीड का जो दाम था वो बाजारों में बोला गया था। और वहीं प्लांटों में 100 रुपए तक प्रति क्विंटल तक की कल शाम के दिन बढ़त दर्ज करी गई थी, जिसमें सरसों में मंदी की संभावनाएं कम नजर आती हैं। विदेशी बाजारों में अवकाश के चलते खाद्य तेल में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं हुआ और वहीं शिकागो में खाद्य तेल की कीमतों में हल्का सुधार दर्ज किया गया। जानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में खाद्य तेल कीमतों में और भी बड़ी तरफा तेजी आने के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि खाद्य तेल में हल्का सुधार तो आ सकता है लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार कम है। घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में दूसरे दिन मंदा देखा गया है। वहीं इसी दौरान सरसों खल के भाव भी नरम हुए हैं। उत्पादक मंडी में कल के दिन सरसों की दैनिक आवकों में कमी दर्ज करी गई। हालांकि उत्पादक राज्यों में मौसम अगर अनुकूल बना रहता है तो सरसों में दैनिक आवक में फिर से बढ़ोतरी देखी जरूर जाएगी। ऐसे में चालू रबी सीजन में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है और घरेलू मार्केट में सरसों तेल में सीमित मांग बनी रहने का अनुमान है, जबकि कीमतों में एक तरफा तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल पर निर्भर कर सकती है। जयपुर में सरसों तेल कच्ची घानी में और एक्सप्लेन में कीमतों में बाजारों में कल के दिन हल्की गिरावट के साथ कारोबार हुआ था। मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सरसों सीड में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और सरसों की जो आवक है वो बाजारों में आधी रह गई है। ऐसे में सप्लाई बहुत ज्यादा तंग होने की वजह से आने वाले टाइम में सरसों में सुधार जरूर देखा जाएगा। सुधार धीरे धीरे आ सकता है, एक तरफा तेजी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रिकवरी आपको सरसों के बाजार में देखने को जरूर मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।